अचानक से सारे अंडे ख़त्म हो गए मार्केट से, नूडल्स ख़त्म हो गए, केन वाले फूड ख़त्म हो गए और क्या कहते हैं फ्रूट्स ख़त्म हो गए, मतलब बहुत जल्दी। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की मेरी वीडियो फिर से इंडोर वीडियो है, घर के अंदर से वीडियो कर रही हूँ। और आज की जो वीडियो है वो स्पेशली कोरोना वायरस के ऊपर मैं चाह रही हूँ बनाऊँ। तो इसलिए ना मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अपडेट्स दूँ कि कोरिया में क्या हालात हैं कोरोना वायरस के। और क्योंकि जैसे कि अभी न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है कोरिया के बारे में, ऊपर से घर वाले परेशान हो रहे हैं, रिलेटिव्स कुछ परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार में वीडियो बनाती हूँ कि कोरिया के हालात कैसे हैं और हम लोग इधर कैसे रह रहे हैं, क्या यहाँ पे रहना अभी फ़िलहाल के लिए सेफ़ है कि डेंजरस है। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। और जिस चीज़ ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जो न्यू है वेलकम टू माय चैनल। सो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ फ़िलहाल, सऊल है, कैपिटल है कोरिया का। तो यहाँ पे हालात बहुत ही मतलब बेटर हैं, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे हालात। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली हम लोग बाहर जाते हैं, काम वाम करते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ। तो फ़िलहाल कोरिया में सऊल के हालात बहुत ही बेटर हैं। और उसके अलावा जैसे कि मतलब डेली रूटीन होती है ऐसे ही अभी तक चल रहा है, बस हम लोग बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हम लोग मास्क वगैरह पहनते हैं, जो जो क्या क्या करना चाहिए प्रिकॉशंस में वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन पहले कुछ बता दूँ कि सब कुछ मतलब थोड़ा बेटर है सऊल में। फ़िलहाल साउथ कोरिया में जो डेंजरस कुछ सिटीज़ हैं वो है दो। एक है देगू सिटी जो कि बुसान के करीब है कहीं, और दूसरा है ग्योंगसान बुक्कू, वो भी एक प्रोविंस टाइप है। तो इधर दो जगहों पे फ़िलहाल वायरस बहुत ही फैला हुआ है। वो कैसे फैला है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबर सबर सबर, बहुत कुछ बताना है। तो एक वीडियो में क्या क्या बताऊँ, तो वेट। तो इसलिए ना अभी फ़िलहाल दो सिटीज़ में है, तो इसलिए वहाँ पे आउटब्रेक चल रहा है, वहाँ पे कोई भी बाहर नहीं निकलता है। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं जैसे चाइना में हालात थे ऐसे ही उस सिटी में हालात हैं। तो चले मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि यहाँ पे हालात, वहाँ पे हालात कैसे ख़राब हुआ। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक आप लोगों ने वैसे न्यूज़ में देखा ही होगा, हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे कि यहाँ पे एक एजिड एजिड एक वुमेन थी जो कि चाइना से गई आई थी, पाकिस्तान नहीं, चाइना से आई थी कोरिया में, देगू सिटी में। और वो लोग क्या किया कि ना उसको थोड़ी खांसी कुछ थी, पहले से ही खांसी वगैरह, बुखार हल्का सा। तो डॉक्टर ने उसे पहले ही बोला था कि आप लोग कोरोना वायरस, तब उस टाइम कोरोना वायरस के ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे कोरिया में। तो डॉक्टर ने उसे बोला आप लोग चेकअप करवाएं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब जो भी पता नहीं क्या बोला, लेकिन नहीं करवाया, सुना है न्यूज़ में। और उसके बाद क्या हुआ कि उसको वो चर्च जो है वहाँ पे गई थी अपने रिलीजियस क्या कहते हैं एक्टिविटीज़ में। तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं हर संडे को, कोरिया में चर्च में बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहाँ पे वो भी गई थी, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ चर्च था कुछ, तो वहाँ पे ज़्यादा ही लोग होते हैं नॉर्मल चर्च से। तो वहाँ पे वो गई थी, उधर क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे से बात वगैरह करते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, ये वो मतलब बहुत कुछ होता है, आई कांटेक्ट होता है, फिर साथ में कुछ खाते पीते हैं। तो ऐसे हो के फिर उसको और भी मतलब तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो फिर से डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर ने फिर बोला कि ना आप लोग चेक करवाएं वायरस का कुछ है कि नहीं। तो फिर वो ना तब चेक करवाया और फिर उसको निकला कोरोना वायरस। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है वायरस कोरिया में फैलना। तो उस चर्च के, जो कोरिया में आप कह सकते हैं 80 to 85% जो भी केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो सारे के सारे देगू सिटी से है और उस चर्च से रिलेटेड है। कोरिया की एक सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि मतलब कोई भी चीज़ छुपाता नहीं है, हर चीज़ न्यूज़ में बता रहा है ना। जब भी पेशेंट्स आते हैं, किसी की डेथ होती है, सब कुछ अपडेट्स मिलता रहता है हमें। और मैं आप लोगों से एक लिंक भी शेयर करूँगी, उस लिंक में किस किस कंट्री में कितने केसेस हैं वो सब कुछ है। तो ऐसे कोरिया में मतलब हमें इमरजेंसी अलर्ट्स बार बार आते रहते हैं कि इस एरिया में, सऊल में इस एरिया में एक पेशेंट निकला है, इस एरिया में ये हुआ है। तो हर चीज़ हमारे मोबाइल में सारा टाइम इमरजेंसी जो मैसेजेस हैं वो आते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा हम लोग अपना प्रॉपर ख्याल भी करते हैं, हाथ वगैरह जब भी बाहर से आते हैं हाथ वगैरह धोना, मास्क पहनना,
तो सारा कुछ ख्याल करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल सऊल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन देगू सिटी में ऐसे पूरा मतलब ऐसे फैला है। और बस अल्लाह रहम करे सब कुछ ठीक हो जाए। और जो दूसरा जो एक प्रोविंस था वो भी देगू सिटी के नेबर प्रोविंस, ये नेबर है, पूरा ही करीब है, तो इसलिए उन दोनों में ज़्यादा फैल गया है। तो इसलिए हम भी फ़िलहाल देगू नहीं जा सकते और बहुत ही डेंजरस है उस साइड में भी जाना, लेकिन हमारा एरिया बेटर है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि सऊल में कितने केसेस हैं अभी। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगी, तो उसमें आप लोग खुद ही देख लेंगे, लेकिन मैं अभी मेरी स्क्रीन में अभी मैं एक कुछ फ़ोटोज़ भी डाल दूंगी ताकि जो मैं बोल रही हूँ आज जिसको आप इजीली देख भी पाएँ। तो सऊल में अभी तक जो केसेस आए हैं वो 5186 हैं। आज की अपडेट है, आज कौन सी डेट है, आज है ट्यूसडे 3 है, 3 मार्च है आज। तो आज की अपडेट में 28 डेथ्स हैं और 5186 जो हैं वो कंफर्म्ड केसेस हैं। और उसके अलावा जो ज़्यादातर जो मतलब क्रिटिकल कंडीशन में है वो लोग 1000 तक होंगे, और बाकी जो लोग हैं उनको थोड़ा थोड़ा मतलब वायरस लगा हुआ है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। उसके अलावा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि चाइना में 80,000 है। और इधर आप ये जो मैं फ़ोटोज़ अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन में, उधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर कंट्री, इटली में कितने, ईरान में कितने, जापान, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पे कितने कितने केसेस आए हैं और कितनी कितनी डेथ्स हुई हैं। ये एप्लीकेशन क्या कहते हैं, ये लिंक बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग इधर मतलब बार बार देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये वायरस क्या हो रहा है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वायरस तो पूरी दुनिया में फैल रहा है, हर जगह में, और इवन पाकिस्तान में भी अभी ये वायरस आ गया है, पता चला। तो अल्लाह रहम करे। और उसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आपको खांसी है, बुखार है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डॉक्टर के पास विज़िट करें। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग मास्क पहन के जाएंगे डॉक्टर के पास, मतलब ऐसे ही नहीं जा सकते। भले नॉर्मली बीमारी भी, नॉर्मल भी कुछ हो, लेकिन आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे आपको नहीं पता आसपास के लोग इसको क्या बीमारी है कि नहीं है, तो इसलिए खुद के सेफ्टी के लिए मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, स्पेशली अगर आप हॉस्पिटल विज़िट करते हैं। और उसके अलावा क्या है, हाथ वगैरह हमेशा साफ़ करते रहें। अपने पर्स में कुछ अल्कोहल की बोतल मिलती है जो हाथ जर्म्स वगैरह साफ़ करती है, वो आप बैग में रख सकते हैं, या फिर सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र बैग में रख सकते हैं कि जब भी अगर हॉस्पिटल वगैरह ऐसी चीज़ें, इवन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ऐसी चीज़ों में अपने हाथ हमेशा बार बार साफ़ करते रहें। उसके अलावा मास्क से मुझे याद आया, एक मैंने न्यूज़ देखी थी रिसेंटली कि पाकिस्तान में वायरस हुआ है किसी को, कुछ स्टूडेंट था जो कि आए थे ईरान से पाकिस्तान, ईरान से बहुत लोग आ रहे हैं पाकिस्तान। तो उसी प्लेन में एक और भी स्टूडेंट था जो कि उसी प्लेन में था जिस प्लेन से एक वायरस का केस निकला है, ईरान, एक पाकिस्तानी लड़के का। तो वो क्या हुआ कि वो एक दूसरा जो पेशेंट है वो ना गया किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में ऐसे ही मतलब चेक करवाने के लिए कि मुझे वायरस है कि नहीं है, और वो बिना मास्क पहने ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं, दूसरे जो मरीज़ थे उन लोगों के साथ ऐसे ही मतलब बैठ गया। और फिर क्या हुआ कि ना वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि मुझे ना कोरोना वायरस का चेकअप कराना है, और डॉक्टर बहुत ही शॉक्ड, हैरान हो गया डॉक्टर कि मतलब ये क्या है, मास्क ही नहीं पहना, मतलब हमें लग जाए तो हमारे फिर घर जाएंगे, फिर फैमिली को लग जाए, मतलब पता ही नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वायरस तो दिखता नहीं है। तो वायरस ना कहीं किसी को भी लग सकता है, तो इसलिए आपको कोई भी बीमारी के रीज़न में अगर आपको इवन कफ या क्या कहते हैं बुखार या कफ वगैरह नहीं भी है, उसके बावजूद भी आप लोग मास्क पहन के ही अपने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाएं, मेहरबानी करके। मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको खांसी वगैरह है तो आप लोग डॉक्टर को दिखाएं। और फिर क्या करें कि अगर वायरस वगैरह नहीं है फिर भी, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जिनको पहले से ही कुछ बीमारी होती है ऑलरेडी, और या जिनको जैसे नॉर्मल बुखार सा होता है, तो इधर से वायरस स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि आपको वायरस जल्दी अटैक करेगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़्यादातर घर पे बैठें।
और अगर किसी के पास पेट्स वगैरह हैं और जो जिन कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पे वायरस ज़्यादा फैल गया है, तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस कि अपना जो पेट्स हैं अपने वो ना बाहर नहीं लेके जाएं। जैसे कि डॉग्स वगैरह होते हैं तो बाहर नहीं लेके जाएं, उनको घर पे ही रखें जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है कि अगर आपके पेट को लग जाए, क्योंकि हम तो मास्क पहन के चल रहे हैं ना, हमारे पेट्स तो मास्क नहीं पहनते। तो इसलिए ना बहुत ही मतलब इस टाइम पे घर पे रहना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। जैसे कि मैं भी ज़्यादा बाहर नहीं जाती, क्योंकि जा सकती हूँ लेकिन फिर भी मतलब अपने ख्याल करने के लिए घर पे ही फ़िलहाल रह रही हूँ, मतलब काम से जाती हूँ बाहर। और एक लास्ट बात कि ना, जैसे देगू सिटी है, देगू सिटी साउथ कोरिया का, वहाँ पे ज़्यादा ही मतलब आउटब्रेक हो गया है, ज़्यादा ही मतलब उधर सीन हो गया है ख़तरनाक सा सिटी में। तो इसलिए ना वहाँ पे चीज़ें आसपास के मार्ट्स में ख़त्म हो रही हैं, फिर शायद आती भी होंगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मतलब मुझे ना डर लग गया कि ऐसा तो नहीं कि सऊल में भी चीज़ें ख़त्म हो जाए, लेकिन क्योंकि जब ये ज़्यादा केसेस आने स्टार्ट हुए थे सऊल में, तो क्या हुआ कि ना अचानक से सारे अंडे ख़त्म हो गए मार्केट से, नूडल्स ख़त्म हो गए, केन वाले फूड ख़त्म हो गए, और क्या कहते हैं फ्रूट्स ख़त्म हो गए, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म। दूध भी नहीं, अभी इंटरनेट पे ऑनलाइन दूध लो, मिल्क तो वो भी नहीं मिल रहा, ख़त्म है। उसके अलावा मास्क ख़त्म है कोरिया में, और उसके अलावा हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल सब ख़त्म है। तो इसलिए ना शुक्र मैंने मतलब मास्क वग़ैरह पहले से लेके रखे थे, और अभी मैंने क्या किया है कि अपने मतलब फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, कि बाद में पता नहीं कुछ खाने को मिले कि नहीं मिले, तो फ्यूचर की सेफ्टी के लिए मैंने ट्यूना फ़िश के केन्स वग़ैरह लेके रख दिए हैं घर में, कॉर्न्स के स्वीट कॉर्न्स के केन्स लेके रख दिए हैं घर में। और फिर मैंने क्या किया है कि नूडल्स वगैरह लेके रख दिए हैं। और क्या लिया था मैंने, अंडे अंडे 2-3 पैकेट जो होता है जिसमें 30 अंडे होते हैं, वो 2-3 फ्रिज में रख दिए ताकि ख़राब नहीं हो। उनकी एक्सपायरी डेट अप्रैल को है, तो फ़िलहाल 1 मंथ चल जाएगा। और बस मुझे फ़िलहाल दूध नहीं मिल रहा, तो वो मैं ऑर्डर करूँगी अगर इंटरनेट पे आ जाए। और ओट्स के मैंने 3 डब्बे कूपांग से ऑर्डर करके रख दिए हैं ताकि खा पी सकें कुछ घर में। और मेरे पास राइस, आटा सब बहुत बहुत माशाल्लाह से पड़ा है, दाल वगैरह सब बहुत सारी मतलब ऐसी ड्राई चीज़ें घर में पड़ी हैं। तो जो लोग अगर टेंशन में है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करें, तो उनके लिए एडवाइस कि पहले से ही अपने ही घर पे स्टोर बना के रख दें खाने पीने का, ताकि आपको टेंशन नहीं हो। अभी एक बंदा है, एक इंसान कितना खाएगा ना, थोड़ा थोड़ा करके खा लेंगे। तो ये है सऊल की, साउथ कोरिया की कुछ बातें, हालात। तो जो जो टेंशन कर रहे हैं वो फ़िलहाल टेंशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग ठीक हैं। और उसके अलावा थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद है आपको आज मालूमात मिली होगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जी तब तक के खुदा हाफिज़, बाय बाय।